Hey everyone, welcome back और एक वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और नई श्लोक के बारे में। वो है चैप्टर नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में। ओके, उससे पहले कि मैं पढ़ना शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि कल हम क्या पढ़े थे। तो मैं एक ही श्लोक आपको याद करवा देता हूँ, जो कि पूरी जो इंट्रोडक्शन पार्ट का, जो चैप्टर नंबर 15 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसका पूरी कंसाइज वर्जन है वो श्लोका। वो श्लोका क्या है? माँ संकल्प विकल्प विकल्पभ्यायम चीतम खेवयो चिन्मय अपसम्य सुखम तिष्ठ स्वप्न स्वत्म स्वत्म नियंद स्वप्नन्यंद विग्रहे। इस तो शुद्ध बोध है, अतः निर्विकल्प रह संकल्प विकल्प से इस चंचल चीत को क्रोध ना कर, अर्थात चलायमान ना कर, इसे विश्रांत रहने दे और सुखपूर्वक खत्मा में स्थित हो। ओके, आपको इसे छोड़ देनी है अपनी जगह पे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ओके, ये था जो ये पढ़ा, मैंने कल पढ़ा था। तो तो आज के जो मैं इस श्लोकास में शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहने का मन कर रहा है, तो कह देता हूँ। वो है कि अगर आज ना मैं इंस्टाग्राम पे क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा यूज कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तभी एक मुझे एक क्वाड आया था। वो बहुत बहुत अच्छा क्वाड था। वो है वो है कि कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर टेंशन है, कम इसका मतलब है कि हम भगवान के जो जो हमारे ऊपर जो निर्णय लेते हैं, कुछ भी उनके ऊपर हम शक करना। मतलब हम किसी चीज़ को यदि हम परेशान होते हैं, तो हम ये दिखाता है कि हम भगवान के ऊपर हम संदेह करते हैं। हाँ, ओके, ऐसा नहीं करना। ओके, हर वक्त आपको स्माइल स्पेस में रहनी चाहिए यार। एंड सो लेट्स बिगिन, आज की जो शुरुआत करते हैं। तो पहला श्लोक ये है, यथा तथोपदेशेन कृतार्थः सत्व बुद्धिमान आजीवनमपि जिज्ञासुः परस्तत्र परस्तत्र विमुह्यति। इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, तो सात्विक बुद्धि वाला जिज्ञासु थोड़े से ही उपदेशों से कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसे बहुत कुछ सुनने सुनाने की आवश्यकता नहीं। उसके विपरीत जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं, वो जीवन भर उपदेश सुनता रहे तो भी उसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अर्थात वो आजीवन प्रश्नोत्तरी में मुग्ध रहता है। और जब विशेष विवेचना की बात करें इस श्लोक की, दैट इज ज्ञान की ध्येयता और ग्रह्यता दोनों ही इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों ही पक्षों को उसका अधिकार है। ब्रह्मसूत्र का आरंभ ही उस सूत्र से होता है कि अतः तो ब्रह्मा जिज्ञासा, यानी पहले अधिकारी है या नहीं, इसका निर्णय कर, तब ब्रह्म ज्ञानी का जिज्ञासा कर। गौरिया ने बंदर को वर्ष में भीगने से बचने के लिए घर बनाने का ज्ञान दिया। परिणाम सब जानते हैं। ऐसा ऐसे को क्या ज्ञान देना जिसमें सत्वता ही नहीं, सत्वता नहीं तो ज्ञान का अधिकार भी नहीं। सत्व ज्ञानी को संकेत भर से ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो अधिकारी है। उसने वह अधिकार सत्वता भरी जिज्ञासा से पाया है। उसका अंतःकरण दोष रहित है और तत्वमसि अर्थात तू ही ब्रह्म है।
के साथ ही उसे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाती है। यह ज्ञान के प्रति उसका और उसकी जिज्ञासा और ग्राह्यता है। इसके विपरीत सत्य रहित जिज्ञासु को जीवन भर शास्त्रोपदेश देते रहो तो भी वह तत्व को समझने में समर्थ नहीं हो सकता। जहाँ सत्वता नहीं वहाँ तत्व ज्ञान कहाँ। अष्टावक्र कह रहे हैं कि सत्व और सद्बुद्धि ही ज्ञान को आत्मसात कर पाती है। Okay, this is the sloka 1 and sloka 2. Maksyo visayo vairasyam bando vaisayik rasah etavadev विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। ओके, एंड सामान्य अर्थ की बात किया जाए इस श्लोक की, जिसने विषयों को तिरोहित कर दिया वह मोक्ष में है। जो विषयों में आसक्त रह गया वह बंधन में है। एकमात्र यही सत्य और ज्ञान है। इससे आगे तुम्हारी इच्छा है, जैसा चाहो कर सकते हो। एंड विशेष विवेचना की बात किया जाए इस श्लोक की, दैट इज अष्टावक्र बंधन मुक्ति प्रकरण में इनके विषयों में बता चुके हैं। यहाँ पुनः दोहरा रहे हैं। अब व्याख्या नहीं, यहाँ केवल 2 शब्द में स्पष्ट है। ये है मोक्ष और बंधन, एकमात्र सत्य, एकमात्र ज्ञान। अब जिज्ञासु पर निर्भर करता है कि वह क्या चाहता है, मोक्ष या बंधन। गुरु स्पष्ट बाधिता में निपुण है और कठोर भी। वे कहते हैं कि ज्ञान देना मेरा काम था, वह मैं दे रहा हूँ। उसे आत्मसात करके उसका अनुसरण करना तेरा काम है। काल को तू भूलता है तो यह तेरा दोष होगा। मुझसे आज तू पूछ ले, चाहे जितनी बार पूछ ले, समझ आने तक पूछता रहे। बात का दायित्व मैं नहीं लेता। मुक्ति ये विषयों में पूर्ण अनासक्ति, बंधन है विषयों में आसक्ति। सरल, सहज और स्पष्ट। आत्मज्ञानी जनक गुरु अष्टवक्र के इस नए रूप पर प्रसन्न है। गुरु की यह कठोरता शिष्य के लिए आवश्यक है। नितांत नम्रता से शिष्य में ग्राह्य भाव शिथिल हो सकता है। अष्टावक्र सभी नियमों का पालन करते हैं। वे रास को अब थोड़ा खींच रहे हैं। तत्व ज्ञान के लिए वे शिष्य जनक की रास को थोड़ा खींच लेना आवश्यक समझते हैं। Okay, this is the sloka 2 and next is sloka 3, that is Vagmi Pragyam Mohadyogam Janam Mukha Jada Lasam Karati Tattvadhasyam तस्त्यस्त बुभुक्षवी। सामान्य अर्थ की बात किया जाए इस श्लोक की, दैट इज आत्मा ज्ञान से अजोसी वाणी वाला गूंगा बुद्धिमान व्यक्ति जोड़ और उद्योगशील आलसी बन जाता है। विषय भोगों में लिप्त अज्ञानी प्रायः यह मानते हुए तत्वबोध का परित्याग कर देता है। विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज हम जैसा दूसरे के बारे में सोचते हैं वैसा ही दूसरा हमारे बारे में सोचता है। यह मन की गति है। किसी अपरिचित से भी व्यवहार करके देखो, तुम्हारे उसके प्रति जैसे भाव होंगे वैसे ही उसके तुम्हारे प्रति दिखेंगे। जिस प्रकार सिपाही चोर का संबंध है, दोनों ही परस्पर शत्रु भाव रखते हैं, वही अज्ञानी और आत्मज्ञानी के बीच का संबंध है। आत्मज्ञानी अज्ञानी को दया यज्ञ मानता है कि बेचारा विषय के उलझ कर जीवन नष्ट कर रहा है। अज्ञानी आत्मज्ञानी को देखकर सोचता है, बेचारे ने तत्व के चक्कर में सब रस खो दिए। वह नहीं जानता कि आत्मज्ञान का ऐसा ही प्रभाव है। आत्मज्ञानी चमत्कृत कर देता है, स्तब्ध कर देता है। आत्मज्ञान के समक्ष
तो उत्कंठ विद्वान वो प्रखर वाणी बोले वाले विद्वान भी मौन हो जाते हैं। वहाँ ज्ञानी मूढ़ हो जाते हैं, उद्योग रत प्रमादी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा दर्शन के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। इसी कारण तो भोगों में लिप्त अज्ञानी इस और विचार भी नहीं करता। ओके, ये था आज का 3 श्लोकास। ओके, एंड आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं विथ नेक्स्ट